हेलो दोस्तों, आज हम ट्रांसफार्मर में लगने वाले जो कंजर्वेटर टैंक होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कंजर्वेटर टैंक होता क्या है और ये अपने ट्रांसफार्मर के किस काम में आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंजर्वेटर टैंक अपने ट्रांसफार्मर के टॉप में लगा हुआ रहता है और ये मेन टैंक के साथ एक पाइप के थ्रू कनेक्टेड रहता है। और अपने जो ट्रांसफार्मर होते हैं, जो मेन टैंक होता है उस पर ऑयल भरी हुई रहती है जो कूलिंग का काम करती है, जो कि अपने ऑयल कंजर्वेटर टैंक ऊपर तक, जो पाइप के थ्रू कंजर्वेटर टैंक ऊपर तक भरा हुआ रहता है। कंजर्वेटर टैंक जनरली अपने ट्रांसफार्मर जो मेन टैंक है उसके एक तरह का प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे कि अपने ऑयल जो टेम्परेचर होता है अपने वो लोड पे डिपेंडेंट होती है ट्रांसफार्मर के, और जैसे ही ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ता है तो उसकी वाइंडिंग की टेम्परेचर बढ़ती है और उसके साथ साथ अपने जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है, ऑयल का भी टेम्परेचर बढ़ता है। और जैसे कि आपको पता है, टेम्परेचर बढ़ने में हर कोई जो लिक्विड या फिर सॉलिड होता है उसके एक्सपांसन होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। जो लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उस हिसाब से अपने जो ऑयल का टेम्परेचर के साथ साथ एक्सपांसन होता है। और जैसे ही लोड कम होता है तो वाइंडिंग के साथ साथ अपने ऑयल का टेम्परेचर भी डाउन होता है और जो ऑयल होता है वो कंट्रैक्शन होता है। तो जैसे कि ऑयल का एक्सपांशन होता है तो वो जो एक्स्ट्रा ऑयल, जो वॉल्यूम बढ़ा हुआ ऑयल होता है वो अपने कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है। और जैसे ही लोड कम होता है और ये टेम्परेचर कम होता है तो ये अपने उस पे आ जाता है, मेन टैंक पे आ जाता है। तो एक तरह का जो प्रेशर रिलीज़ में भी, अपने मेन टैंक का प्रेशर रिलीज़ में भी ये कंजर्वेटर टैंक हेल्प करता है। और कंजर्वेटर टैंक में आप देख सकते हैं एक ब्रीदर, सिलिका जेल ब्रीदर लगा हुआ रहता है, जो कि अपने जैसे ये आप देख सकते हैं, ये ब्रीदर है। तो जो अपने जो ऑयल है वो पूरा आधा भरा हुआ रहता है कंजर्वेटर टैंक पे, और ऊपर थोड़ा सा वो एयर गैप रहता है। और उसी गैप में जैसे ही अपने वॉल्यूम बढ़ता है तो जो एयर होता है वो सिलिका जेल ब्रीदर के थ्रू बाहर आ जाता है। और जो जब कंट्रैक्शन होता है ऑयल का, वो सिलिका जेल एयर जो होता है सिलिका जेल ब्रीदर के थ्रू अपने उस पे कंजर्वेटर टैंक में वापस आ जाता है, जो कि सिलिका जेल ब्रीदर अपने जो मॉइस्चर होती है एयर की उसको अपने एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि अपने जो एयर हो उस पर ना जाए। और आप देख सकते हैं एक प्रिज्म रहता है अपने कंजर्वेटर टैंक में, जो कि अपने जो एयर सेल रहती है कंजर्वेटर टैंक की, उसकी जो कंडीशन उसके बारे में शो करता है। और जो एयर सेल रहता है वो एटमोसीलिंग प्रेशर के प्रोसेस से अपने कंजर्वेटर टैंक के अंदर वैसे रहता है, ताकि वो जो ऑयल और बाहर के जो एयर एक साथ कांटेक्ट में ना आए। इसी तरह वो ट्यूब जो है, ट्यूब भी या डायफ्राग्राम कह सकते हैं, वो अंदर रहता है। तो आप देख सकते हैं जो ऑयल जो होता है उसका एक इंडिकेटर भी, ऑयल लेवल इंडिकेटर भी रहता है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये ऑयल लेवल इंडिकेटर कहाँ रहता है। ये ऑयल लेवल इंडिकेटर जो है कि ऑयल कितना भरा हुआ है अपने ट्रांसफार्मर में, उस हिसाब से उसको इंडिकेट करती है, जो कि उसको एमओजी भी कहते हैं। जो उस हिसाब से अपने को पता चलता है कि ट्रांसफार्मर में या फिर कितना ऑयल है। और जैसे ही ऑयल कम हो जाती है, इस पर एक फीचर्स रहता है ऑयल लेवल इंडिकेटर पे अपने, जो कि आराम और ट्रिपिंग का भी इस पर हम कर सकते हैं कनेक्शन। तो आज हमने सीखा ये कंजर्वेटर टैंक कैसे काम करता है, और आगे वीडियो में भी हम नेक्स्ट अपने और भी पार्ट्स जो पावर ट्रांसफार्मर में यूज़ होते हैं उसके बारे में जानेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।